नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दिवाकर स्टडी IQ चैनल पर। तो दोस्तों आज हम लोग मैथ्स में प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, जो कि साथियों आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि साथियों इस प्रैक्टिस सेट में हम आपको जो भी क्वेश्चन कराने वाले हैं बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो साथियों आप सभी पूरा क्लास को ध्यान से देखिए। तो चलिए इसी के साथ आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों आज का पहला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी वस्तु को 425 में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितने उसे 355 में बेचने में हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य आपको बताना है। तो देखिए साथियों यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिले कि यदि किसी वस्तु को 425 में बेचने से उतना ही लाभ मिलता है जितनी उसे 355 में बेचने में हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कैसे निकालना है। तो यहाँ पर देखिए 425 जो है इसको मान लीजिए यहाँ पे x है और 355 जो है यहाँ पे मान लीजिए y है। तो अब आपका क्वेश्चन क्या बन जाएगा, यदि किसी वस्तु को x रुपया में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितने उसे y रुपया में बेचने से हानि होती है। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन मिले आपको कुछ नहीं करना है, x प्लस y और बटे 2 कर देना है, आपका आंसर निकल जाएगा। अब आइए चेक करते हैं। तो x के स्थान पर आपको रखना है 425, तो यहाँ पे लिखते हैं 425 और प्लस y के स्थान पर आपको रखना है 355 और बटे आपको करना है 2। अब 425 को 355 में जब ऐड करेंगे तो आपका ये कितना हो जाएगा, 5 5 10, 5 2 7 और 1 8 और 4 3 7, 780 और भाग में 2। जब इसको काटेंगे तो ये आपका आएगा 390। आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं, सी ऑप्शन में दिया हुआ है 390। तो इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूला को ध्यान रखिएगा, क्रय मूल्य जब भी निकालना हो और जब कंडीशन दिया हो किसी वस्तु को x में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितनी उसे y में बेचने से, और उस वस्तु का अगर क्रय मूल्य निकालना हो तो आपको कुछ नहीं करना है, x प्लस y बटे 2 का फॉर्मूला यूज कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको अभी भी डाउट हो तो आप लोग चेक कर सकते हैं। तो कैसे चेक करेंगे, तो देखिए आपका CP कितना निकला 390, यानी कि क्रय मूल्य निकालने बोल रहा है और हमारा क्रय मूल्य निकला 390। अब आइए दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, क्या देखते हैं सेट होता है। तो पहला कंडीशन है, यदि किसी वस्तु को 425 में बेचने से, तो मान लेते हैं यहाँ पे कंडीशन 1 में SP कितना है 425 है। तो अब बताइए खरीदा 390 में, बेच रहा है 425 में, तो कितने का प्रॉफिट होगा। तो 425 में जब 390 को माइनस करेंगे तो 35 रुपया का लाभ यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। अब कंडीशन दूसरा देखते हैं, बोल रहा है जितनी उसे 355 में बेचने से हानि होती है। तो फिर से मान लेते हैं क्रय मूल्य हमारा निकल कर आया है 390 और इस बार SP मान लेते हैं 355 में बेच रहा है। तो खरीदा 390 में और बेच रहा है 355 में, तो देखते हैं हानि कितना निकल रहा है। तो जब 390 में 355 को माइनस करेंगे तो ये निकल कर आ रहा है 35। तो देख सकते हैं दोनों ही कंडीशन में लाभ भी 35 हो रहा है और हानि भी 35 हो रहा है, यानी कि हमारा फॉर्मूला जो है x प्लस y बटे 2 ये करेक्ट है। तो इसी फॉर्मूला का आपको यूज करना है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, 7 लगातार आने वाले धन पूर्णांकों का औसत 26 है, तो इन पूर्णांकों में सबसे छोटा क्या है। तो देखिए जिन्होंने कल वाली क्लास को अटेंड किया है तो बिल्कुल आराम से आंसर बता सकते हैं। हमने आपको औसत के बारे में बताया था कि औसत क्या होता है, बीच वाली संख्या को औसत बोलते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे संख्या 1 2 और 3 लिखा हुआ है, अगर आपसे पूछे इसका औसत कितना आएगा तो हम लोग फटाक से आंसर बता सकते हैं, इसका औसत 2 आएगा। और हम लोग निकालते कैसे औसत, तो सभी अंक को जोड़ लेते हैं इस तरह से और डिवाइड में काउंट कर लेते हैं कितने अंक है, 1 2 3, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 5 1 6, 6 बटे 3 देखिए कितना आ रहा है 2। तो हमने वही कहा कि औसत जो होता है बीच वाली संख्या होता है। आप लोग निकाल के चेक कर लीजिए, कोई भी अंक ले लीजिए, मान लीजिए आप 45 46 47 ले लीजिए, अगर इसका औसत पूछे कितना होगा 46, आप लोग देख लीजिए निकाल के। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि औसत जो होता है हमेशा होता है बीच वाली संख्या। तो आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं।
तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि 7 लगातार आने वाले धन पूर्णांकों का औसत 26 है, यानी कि हमको इतना पता चल गया है कि 26 क्या है, बीच वाली संख्या है। तो यहाँ पे लिख देते हैं बीच में 26। बोल रहा है 7 लगातार आएगा, तो बीच में आपका 26 हो गया, तो 26 से इधर 3 लेना है और 26 से बाद 3 लेना है, तो 3 और 3 6 और बीच में आपका 7। तो आइए लिखते हैं। तो 26 से पहले क्या होगा, 25 होगा, 25 से पहले क्या होगा, 24 होगा, 24 से पहले क्या होगा, 23 होगा, ठीक है। और 26 के बाद क्या होगा, 3 संख्या 27, 28 और 29। तो 1 2 3 4 5 6 7। अगर बोले कि इसका औसत कितना होगा, तो हमने अभी बताया था कि बीच वाला औसत होता है, तो 3 इधर से लीजिए और 3 इधर से लीजिए, तो बीच में आ रहा है 26। अगर यकीन ना हो तो सभी को जोड़ लीजिए और 7 से भाग दीजिए, आपका आंसर 26 ही आएगा। तो यहाँ पे देखिए आप बोल रहे हैं 7 लगातार आने वाले धन पूर्णांकों का औसत 26 है, तो ये कंडीशन को सेट कर रहा है। 7 देखिए लगातार धन पूर्णांक है और औसत क्या है, 26 है। तो बोल रहा है कि इन पूर्णांकों में सबसे छोटा अंक कौन है, तो देख लीजिए सबसे छोटा कौन है, 23। तो यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन में आपका 23 दिया हुआ है। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि इन पूर्णांकों में सबसे बड़ा कौन है। अगर बड़ा पूछता तब आपका आंसर होता 29, छोटा पूछा गया है तो 23 होगा। कभी कभी पूछता है कि छोटा और बड़ा का योग कितना होगा, तो 23 + 29 करना होगा। कभी कभी दोनों का अंतर भी पूछता है। तो इस प्रकार से आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। और देखिए आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए, डेली प्रैक्टिस सेट लगाइए, तभी आपसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 26 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही 800 मीटर लंबी एक ट्रेन कितने समय में 500 मीटर लंबे एक सेतु को कितने समय में पार कर लेगी। यानी कि हमको यहाँ पर निकालना है समय, यानी कि टाइम। और आप सभी जानते हैं समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी और बटे में क्या होता है, चाल। तो समय बराबर निकालना है तो दूरी कितना हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, 800 मीटर ये है और 500 मीटर ये है, तो दोनों दूरी है, तो दोनों को ऐड कर लेंगे। तो 800 और प्लस में आपका 500 और बटे में क्या करना है, बटे में चाल देना है। तो चाल यहाँ कितना है, स्पीड 26 मीटर प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में 26 मीटर है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 26 मीटर प्रति सेकंड आपका क्या है, तो ये आपका चाल है। तो 800 और 500 को जब ऐड करेंगे तो ये आपका आएगा 1300 और बटे में 26, और 26 का पहाड़ा में देखिए 26 पंचे होता है 130, कितना होता है 130, और एक शून्य बचा तो यहाँ पे डाल देते हैं 50। तो हो गया आंसर हमारा 50 सेकंड। देखिए बी ऑप्शन में दिया हुआ है 50 सेकंड। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक्स की उम्र 36 वर्ष एवं वाई की उम्र 16 वर्ष है, तो कितने वर्षों में एक्स की उम्र वाई की उम्र की दोगुनी होगी। देखिए जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिले, आपको ऑप्शन के अनुसार चलना है। ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही जल्दी आप लोग आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं एक्स और वाई, ठीक है, एक्स और यहाँ पे लिख देते हैं वाई। एक्स की उम्र 36 है, वाई की उम्र 16 है। अब कंडीशन क्या बोल रहा है, कितने वर्षों में एक्स की जो उम्र है वाई की उम्र की दोगुनी हो जाएगी। तो पहला कंडीशन लेते हैं 3 वर्ष, मान लेते हैं कि 3 वर्षों में। तो यहाँ पे इसमें भी क्या करेंगे, 3 ऐड कर देंगे और इसमें भी 3 ऐड कर देंगे। तो ये कितना होता है, 36 3 39 और 16 3 19। अब देखते हैं कंडीशन सेट कर रहा है। तो कंडीशन बोल रहा है कि कितने वर्षों में एक्स की जो उम्र है यानी 39 जो है वाई की उम्र की दोगुनी होगी। तो बताइए क्या 19 का ये दोगुना है, तो इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा आंसर नहीं होगा। आइए दूसरा कंडीशन देखते हैं। फिर से यहाँ पे लिखते हैं 36 और यहाँ पे 16। आपको निकालना है कि कितने वर्षों के बाद जो उम्र है एक्स का वाई का दोगुना होगा। तो पहले हमने कंडीशन ए को दिया कि 3 वर्ष के बाद चेक करते हैं क्या वाई का एक्स का जो उम्र है वाई का दोगुना हो रहा है, तो नहीं हो रहा है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है 4 वर्ष, तो दोनों में 4 को ऐड करते हैं। तो ये आपका 36 4 40 और 16 4 20। देखिए तो कंडीशन सेट कर रहा है कितने वर्षों में एक्स की उम्र यानी 40 जो है 20 का दोगुना है, देख सकते हैं दोगुना है, यानी कि हमारा आंसर बी हो जाएगा 4 वर्ष। तो इस तरह से आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर
बता सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। किसी भिन्न के अंश तथा हर में से प्रत्येक में 2 जोड़ने पर 3/5 प्राप्त होता है, तो मूल भिन्न क्या है। अगर देखिए इसको आप लोग x और y से बनाएंगे तो बहुत लंबा बनेगा। आपको कुछ नहीं करना है। इस टाइप के प्रश्न अगर एग्जाम में आता है तो आपको ऑप्शन के हिसाब से सॉल्व करना है। मात्र 5 सेकंड से भी कम समय में इसका आंसर आप लोग बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, तो आइए बताते हैं। उसके पहले अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग सेशन को लाइक कीजिए और हो सके तो सेशन को अधिक से अधिक शेयर भी कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बोल रहा है किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ना है। तो मान लेते हैं भिन्न हमारा है 1/2, ऊपर अंश होता है नीचे हर होता है। तो मान लिया हमने कि वह हमारा भिन्न क्या है 1/2 है। अब प्रत्येक में बोल रहा है 2 जोड़ना है, तो आइए जोड़ते हैं। अंश में 2 जोड़ते हैं और हर में भी 2 जोड़ते हैं। जोड़ने के बाद क्या 3/5 हो रहा है, देखते हैं। 2 1 3 और नीचे 2 2 4, यानी कि ऑप्शन ए में जोड़ने पर नहीं हो रहा है। बी ऑप्शन को चेक करते हैं। दोनों में 2 जोड़ना है, क्योंकि यहाँ पे देख रहा है बोल रहा है प्रत्येक में 2 जोड़ना है। तो इसमें भी 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 1 3 3 2 5। देख सकते हैं बी ऑप्शन में जोड़ने पर कंडीशन सेट हो रहा है, 3/5 आ रहा है। तो आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। सभी ऑप्शन को चेक नहीं करना है, समय इससे बर्बाद होगा। हालांकि यहाँ पर कर सकते हैं, देख लीजिए 3 में 2 जोड़ेंगे 5, ऐसे भी ऊपर में 5 नहीं है। डी ऑप्शन में देखिए 2 में 2 जोड़िए तो कितना हो रहा है 4। ऑप्शन में देखिए ए में ऊपर में 4 नहीं है, तो इसका मतलब बी ऑप्शन ही हमारा यहाँ पर सही होगा। और देखिए आपको एग्जाम में इस तरह से जोड़कर नहीं देखना है, मन में ही फटाफट से जोड़कर आंसर बताना है। तो 5 सेकंड से भी कम समय में इसका आंसर आप लोग दे सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है, ठीक है। यदि अंकों को पलट दिया जाता है तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है, तो मूल संख्या क्या है। इसको भी हम लोग ऑप्शन के हिसाब से ही सॉल्व करेंगे। अगर एक्स वाई मानते हैं तो बहुत ही लंबा बनेगा, समय हमारा बर्बाद होगा। तो मान लेते हैं पहला ऑप्शन 34, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 34। चलिए ऑलरेडी 34 लिखा हुआ है। अब कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। बोल रहा है कि 2 अंकों की संख्या है, उसके अंकों का योग 7 है। तो मान लेते हैं 2 अंकों की संख्या 34 है। अब दोनों को जोड़ते हैं, क्या 7 हो रहा है, 3 4 7 हो रहा है। इसका मतलब ये कंडीशन पहला सेट है, 7 हो रहा है। अब बोल रहा है यदि अंकों को पलट दिया जाता है तो 34 है, अगर पलटेंगे तो क्या बन जाएगा, 43 बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है यदि अंकों को पलट दिया जाता है, तो हमने पलट दिया, तो नई संख्या में ये जो 43 नई संख्या है इसमें बोल रहा है 3 जोड़ना है। तो 3 जोड़ देते हैं तो कितना हो गया 46। तो बोल रहा है नई संख्या में 3 जोड़ने पर जो 46 बना मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। मूल संख्या हमारा 34 है, तो क्या बताइए 34 का ये 4 गुना 46 है। 34 में अगर गुना 4 से करते क्या 46 आएगा, नहीं आएगा। इसका मतलब ए ऑप्शन हमारा आंसर नहीं होगा। आइए बी ऑप्शन को चेक करते हैं। सेम टू सेम क्या करना है, सबसे पहले देखना है 6 और 1 को ऐड करते हैं तो 7 हो रहा है, कंडीशन पहला सेट। दूसरा कंडीशन है यदि अंकों को पलट दिया जाता है तो 61 को पलटेंगे तो हमारा हो जाएगा ये 16, यानी 1 को इधर करना है, 6 को इधर करना है। अब 16 में 3 को जो ऐड करना है, क्योंकि हमने यहाँ पे देखिए पलटने के बाद 3 ऐड किया तो इसमें भी 3 ऐड करना है। तो 16 3 आपका हो जाएगा 19। अब संख्या आने के बाद बोल रहा है क्या मूल संख्या का 4 गुना है। तो आइए चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या 4 गुना है, नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन बी भी हमारा यहाँ पर सही नहीं होगा। चलिए सी ऑप्शन को देख लेते हैं। 5 2 7 हो रहा है, पहला कंडीशन सेट। अंकों को पलटते हैं तो 25 से बन जाएगा 52, ठीक है। इसमें 3 ऐड कीजिए तो हो जाएगा 55। बताइए क्या 25 का 4 गुना 55 है, नहीं है। तो इसका मतलब आंसर हमारा डी होगा। इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आपको एग्जाम में चेक नहीं करना है, फटाक से आंसर आपको डी लिख देना है। ऐसे यहाँ पर चेक कर सकते हैं। आइए देख लेते हैं। 1 और 6 7 हो रहा है, पहला कंडीशन सेट। अंकों को पलटिए तो 16 को जब पलटेंगे तो कितना बनेगा, तो 16 को जब पलटेंगे तो ये बन जाएगा आपका 61, और 61 में 3 को ऐड करेंगे तो बन जाएगा 64। तो क्या बताइए मूल संख्या का 4 गुना है, देख सकते हैं 16 चौकी 64, यानी कि डी ऑप्शन ही हमारा यहाँ पर सही है।
तो चले साथियों, आज के लिए इतना ही। अब आप लोग कमेंट करके बता दीजिए आपने आज के इस 6 प्रश्न में कितने प्रश्नों के सही सही आंसर किए हैं।